आगे देखिए चैप्टर 20 क्या बात करता है, मजिस्ट्रेट द्वारा संबंध मामलों का विचारण करने के लिए। ठीक है। और चैप्टर नंबर 19 अपन ने पीछे देखा, वो किसके बारे में बात कर रहा था, वारंट मामलों में। ठीक है। और चैप्टर 18 किसकी बात करता है, सेशन न्यायालय कैसे विचारण करेगा। और चैप्टर 17 किसकी बात करता था, चार्ज कैसे फ्रेम होता है। इन सब चैप्टरों की आपको रेंज याद रखना है। ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक कौन सा मामला विचारण हो रहा है। ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ आपके लिए कि मजिस्ट्रेट द्वारा संबंध मामलों का विचारण करने के लिए, इसके लिए आपको कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज दे रखी है। तो आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाएगा 251 से लेके 259 तक, 251 से लेके 260 तक। तो ऐसे आपको रेंज दी जाएगी, तो आपको इसको ज़रूर याद करना है। 251 से लेके 259 तक इसकी रेंज दे रखी है। ठीक है। अब आगे बात करता है 251 किसकी बात करता है, ये कहता है कि अभियोग का सारांश बताया जाना। तो सारांश बताया जाना मतलब उसके बारे में उसका सब्सटेंस बताया जाएगा अभियुक्त व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वारंट मामला नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ये है संबंध मामला। संबंध मामला कौन से मामले होते हैं, जो आपको डेफिनेशन क्लोज आपको पहले पढ़ के आनी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे चार्ज क्या नहीं होता है, फॉर्मल तरीके से फ्रेम नहीं होता है। यहाँ पे उसको पढ़ के, अभियुक्त व्यक्ति को पढ़ के और सुना दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि आप अपराध को स्वीकार करते हो या फिर विचारण चाहते हो। इतनी सी बात उसको ये मजिस्ट्रेट बोलेगा, किसको, अभियुक्त व्यक्ति को। अभियोग का सारांश बताया जाना। देखो, जब संबंध मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है, हाजिर कब होता है, हाजिर वो होता है जब वो किसके द्वारा आएगा, आदेशिका इशू करके। आदेशिका में संबंध भी हो सकता है और वारंट भी इशू होता है। यह लाया जाता है। लाया कब जाएगा, अगर वो लॉकअप में है, अरेस्ट है, कन्विक्शन हो रहा है उसका, जेल में है, तो उसको लाया जाता है। तब उसे उस अपराध की विशिष्टियाँ बताई जाएगी। किसको बताई जाएगी, पर्टिकुलर्स बताई जाएगी उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त व्यक्ति को जो उसको लाया जा रहा है या फिर हाजिर हो रहा है, जिसका उस पर अभियोग है, जिसका उस पर क्या है, आरोप है, अभियोग है। और उससे पूछा जाएगा, किससे पूछा जा रहा है, मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि क्या वह अपराध को, पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिभाग, अभिभाग का मतलब होता है प्ली गिल्टी। ठीक है। प्ली गिल्टी मतलब अपने अपराध को स्वीकार करता है, अभिभाग करता है, स्वीकार करता है, या फिर प्रतिरक्षा करना चाहता है, डिफेंस करवाना चाहता है, प्रतिरक्षा करवाना चाहता है। किंतु यथारीति, इस चीज़ को, इस वर्ड को अंडरलाइन करके मोस्ट कर लेना, किंतु यथारीति आरोप विरचित करना आवश्यक न होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वारंट मामलों में, वारंट मामलों में क्या होता है, चार्ज फ्रेम होता है। ठीक है, फॉर्मल तरीके से। जबकि यहाँ पे क्या होता है, आपको रीड करके, मतलब मजिस्ट्रेट रीड करके आपको बता दिया जाएगा कि आप अपराध को स्वीकार करते हो या फिर विचारण चाहते हो। ठीक है। 251 आपको इतनी सी बात करता है।